नमस्कार। पेपिलियोनेटी अर्थात पेपिलियोनेसी के चतुर्थ पार्ट पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले पेपिलियोनेसी के जो थर्ड पार्ट था उसमें हमने इसके विभेदक लक्षणों पर चर्चा करी थी और साथ में इसका आर्थिक महत्व दालों के रूप में देखा था। इसका बहुत बड़ा आर्थिक महत्व है, जैसे हमने पहले भी बात की है कि आर्थिक रूप से पेपिलियोनेसी के सदस्य बहुत महत्वपूर्ण एवं मानवोपयोगी है। इस कुल के पौधों के समय दालें प्राप्त होती है जो प्रोटीन का भंडार है, और दालों के अतिरिक्त सब्जियां, खाद्य तेल, औषधियां, इमारती काष्ठ और अन्य मानवोपयोगी वस्तुएं इस कुल के पौधों से हमें प्राप्त हो रही है। इसमें से जो दालों का रूप में उपयोग है वो हम पिछले टर्न पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके आर्थिक महत्व की। इसमें दालों के अतिरिक्त जो है सब्जियां, तेल, चारा, फाइबर्स, रंग अर्थात डाई, इमारती काष्ठ, औषधियां, इसमें सजावटी पौधे और कीटनाशी आदि जो उपयोग हैं पेपिलियोनेसी फैमिली पे, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके आर्थिक महत्व में देखने जा रहे हैं इसमें आने वाली सब्जियां, इसमें आने वाली वेजिटेबल्स। इसमें जो वेजिटेबल्स हैं उनको हमने यहां पर सूचीबद्ध किया है और उनको हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मेथी, फेनुग्रीक, जिसका बॉटनिकल नेम है ट्राइगोनेला फिनम ग्रेइकम। ट्राइगोनेला फिनम ग्रेइकम, जिसको फेनुग्रीक और मेथी नाम से हम जानेंगे, जो हरी सब्जी के रूप में इस्तेमाल होती है, बहुत वेजिटेबल इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य के लिए। दूसरा हम देखने जा रहे हैं सेम, डोलिकोस लेबलेब, या जिसका नाम है लेबलेब परपुरियस, इसको हम सेम की फली नाम से जानेंगे। तीसरा हम जो नाम देखने जा रहे हैं वो है ग्वार, जो कि सब्जी के रूप में उपयोगी है। ग्वार, साइमोप्सिस टेट्रागोनेलोबा, जिसको कहते हैं क्लस्टर बीन। ग्वार को हम सब्जी के रूप में उपयोग ले रहे हैं, लेकिन हम आगे भी इस पर बात करेंगे। आजकल जो बहुत लोकप्रिय हो गया है कमर्शियल क्रॉप के रूप में ग्वार को, ग्वार गम, ग्वार का गोंद, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी हम वेजिटेबल के रूप में बात कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट ग्रीन वेजिटेबल है साइमोप्सिस टेट्रागोनेलोबा। उसके बाद हम अगला देख रहे हैं बाकला, या जिसको कहते हैं ब्रॉड बीन, विसिया फेबा, और जिसको हम बाकला नाम से जानेंगे, ये भी वेजिटेबल है। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी कमर्शियल क्रॉप मटर, पी, पाइसम सेटाइवम मटर। उसके बाद अगली वेजिटेबल के रूप में हम देख रहे हैं चमला, फेसियोलस साइनेंसिस, ये चमला। उसके बाद अगला देख रहे हैं छोटा लोबिया, फेसियोलस ल्यूनेटस, जिसको कहते हैं लिमा बीन भी इंग्लिश में। उसके बाद अगला हम देख रहे हैं फ्रेंच बीन या राजमा, फेसियोलस वल्गेरिस, इसकी हमने दालों में भी बात करी थी, ये दाल में भी काम में आ रहा है और सब्जी के रूप में भी काम आ रहा है, फेसियोलस वल्गेरिस राजमा। तो ये हमने 7-8 जो नाम दिखाई दे रहे हैं, ये वेजिटेबल के रूप में इस फैमिली का उपयोग। इसमें मटर बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसके अलावा मेथी है, सेम है, और जो हमने नाम देखे हैं चमला है, राजमा है, ये भी सब्जियों के रूप में उपयोगी है। तो वेजिटेबल के रूप में हम उपयोग देख रहे हैं फैमिली पेपिलियोनेटी। वेजिटेबल के बाद देख रहे हैं हम इसमें प्राप्त होने वाले इससे ऑयल ईल्डिंग फैमिली में, जैसे हमने बात करी थी ब्रेसिकेसी फैमिली, सरसों की फैमिली बहुत महत्वपूर्ण थी। तो इसमें भी जो दो नाम आ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जो ऑयल यील्डिंग फैमिली बनाते हैं इसको। तो ऑयल के रूप में हम सबसे पहले देख रहे हैं मूंगफली, ग्राउंडनट, उसका बॉटनिकल नेम है एरिकिस हाइपोजिया, हिंदी में मूंगफली या ग्राउंडनट जिसको इंग्लिश में कह रहे हैं। इस पौधे के बीजों में लगभग 45 से 50% तक तेल होता है, जो खाना पकाने में, वनस्पति घी बनाने में और साबुन बनाने में और अन्य कामों में आता है। और इसकी जो खली है, मतलब ऑयल केक, वो पशुओं को खिलाई जाती है, वहां भी उपयोगी है उनके भोजन के रूप में। इसके बाद दूसरा हम बहुत महत्वपूर्ण देख रहे हैं सोयाबीन, जिसको हमने दालों के रूप में लिखा था। उसका जो तेल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉटनिकल नेम है सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन। इसका तेल भी खाना बनाने के काम आता है। इसके अलावा इससे पेंट, छपाई की स्याही और कीटनाशी पदार्थ भी बनाए जाते हैं। इसके बीजों से तेल निकालने के बाद बचे अवशेष में प्रोटीन भी है, जो कि सोया
नटेट्स अर्थात सोया बड़ी के नाम से सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अवशेष जो काम में आ रहे हैं बाद में भी उपयोगी है सोयाबीन के, और रिफाइंड ऑयल सोयाबीन का बहुत उपयोगी है जो खाने में काम में आ रहा है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण ऑयल के रूप में हमने देखा मूंगफली और सोयाबीन, जो फैमिली पेपियोनियसी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगला हम जो देख रहे हैं करंज, पोंगेमिया पिन्नेटा। ये ट्री है, हमने देखा इसमें अधिकतर शाख आ रहे हैं, अक्षुप है, लेकिन इनमें वृक्ष कम है। ये जो करंज का हमने नाम लिखा है ये वृक्ष है, ट्री है। इसके बीजों से प्राप्त तेल साबुन में और लुब्रिकेशन के लिए काम में लिया जाता है, और इसमें कुछ कीटनाशी गुण भी पाए जाते हैं। और पोंगेमिया पिन्नेटा को अब आजकल जो बायोडीजल के रूप में भी उपयोग में लिया जा रहा है इसके बीजों के तेल को। तो ये हमने तेल देखा, लेकिन ये नॉन एडिबल है। मुख्यतः जो दो ऊपर के देखे वो एडिबल ऑयल है, खाने में काम में आ रहे हैं, मूंगफली का और सोयाबीन का। उसके बाद अब ये फैमिली चारे के रूप में भी बहुत उपयोगी है पशुओं के, एज ए फोडर। तो फोडर के रूप में, चारे के रूप में हम देख रहे हैं सबसे पहला नाम बहुत महत्वपूर्ण, मेडिकेगो सेटाइवा बॉटनिकल नेम, और इसको सामान्य भाषा में कहते हैं रिजका, इंग्लिश में एल्फा एल्फा। एल्फा एल्फा बहुत इंपॉर्टेंट। रिजका और बरसिम, ये दो जो फसल है, ये चारे की फसलें हैं जो उगाई जाती है चारे के लिए, किसान द्वारा बेची भी जाती है और पशुओं को खिलाई जाती है। इंपॉर्टेंट फॉडर क्रॉप्स है ये पेपियोनियसी की, रिजका और बरसिम। सबसे पहले हम देख रहे हैं रिजका, जिसका बॉटनिकल नेम है मेडिकेगो सेटाइवा। उसके बाद दूसरा मेलिलोटस पार्विफ्लोरा मुरेला, मेलिलोटस पार्विफ्लोरा, ये भी चारे के रूप में उपयोगी है। और अगला जो हम देख रहे हैं विग्ना एकोनिटिफोलिया, मोठ जिसको कह रहे हैं, ये प्राय बेलों को खिलाया जाता है, विग्ना एकोनिटिफोलिया। और अगला जो हम बरसिम, जिसकी हमने बात करी थी, रिजका और बरसिम जो नाम हम देख रहे हैं बरसिम का, जिसका बॉटनिकल नेम है ट्राइफोलियम रेपेंस, और इसकी एक प्रजाति और है, वो है ट्राइफोलियम इनकार्नेटस, और इसी और भी कोई स्पीशीज है ट्राइफोलियम की, उनकी प्रजातियों से बरसिम प्राप्त हो रहा है चारा। जो भी पशु बहुत महत्वपूर्ण स्वादिष्ट रूप से इनको खाता है, रिजका को और बरसिम। तो ये हमने देखा चारे के रूप में बहुत उपयोगी है। तो हमें दो नाम जानना जरूरी है, रिजका और बरसिम, एल्फा एल्फा एंड बरसिम, मेडिकेगो सेटाइवा एंड ट्राइफोलियम रेपेंस। उसके बाद हम देख रहे हैं इनका उपयोग रेशे के रूप में, अर्थात फाइबर्स के रूप में भी उपयोगी है, और बहुत से इंपॉर्टेंट फाइबर्स पेपियोनिटी फैमिली से में प्राप्त हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम नाम देख रहे हैं क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया की बहुत स्पीशीज है। अभी देख रहे हैं क्रोटोलेरिया जुन्सिया, जिसको कहते हैं सन नाम, सन के बास्ट जो फ्लोएम रेशे हैं, बास्ट फ्लोएम फाइबर्स, सन के बास्ट फ्लोएम रेशे से जाल, रस्सी और बोरियां बनाई जाती है क्रोटोलेरिया जुन्सिया से। इसके अलावा हम इसे हरी खाद के रूप में भी खेती में काम में लेते हैं, एज ए ग्रीन मैन्यूर, वहां भी काम उपयोगी है। तो क्रोटोलेरिया जुन्सिया सनहेम के रूप में उपयोगी है, ग्रीन मैन्यूर के रूप में उपयोगी है, और सन इससे रेशे से हमें रस्सी बोरियां ये बनाएंगे। दूसरा हम देख रहे हैं सेसबेनिया की दो प्रजातियां, सेसबेनिया सेसबेन, जिसको कहते हैं जयंती, इसके तने से प्राप्त रेशों की रस्सी बनाई जाती है। और दूसरा सेसबेनिया बाई स्पाइनोसा, सेसबेनिया बाई स्पाइनोसा ढेजा, या जिसको कहते हैं हेम्प, इससे भी रेशा बनता है, रेशा उपयोग में लेते हैं। इस सेसबेनिया बाई स्पाइनोसा जो हम नाम लिखा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मृदा को सुधारने में भी काम में लेते हैं, इस पौधे को, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा। तो ये सेसबेनिया बाई स्पाइनोसा एज ए फाइबर्स भी उपयोगी है। और अगला जो हम देख रहे हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसके और उपयोग हैं, लेकिन फाइबर्स में भी हैं, जिसको खाकरा या ढाक या पलाश या टेसू जो कहते हैं, इनकी जड़ों से जो रेशे हैं उनसे खाट बुनते हैं ट्रेडिशनल रूप से। तो फाइबर्स के रूप में हमें एक नाम सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको जानना है, वो है क्रोटोलेरिया जुन्सिया सनहेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही नाम है जो आपको जानना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं इससे प्राप्त होने वाली रंग डाई भी प्राप्त हो रहे हैं, डाई यूज करने, और डाई के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दो नाम जो हम देख रहे हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानने हैं। जैसे पहला नाम देख रहे हैं नील, इंडिगो, और बॉटनिकल नेम है इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। जो नील आंदोलन भारत की आजादी से हुआ, वो नील शब्द वहां भी इसी नील से संबंधित है, इस नील की खेती से संबंधित था, इंडिगो से। ये इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, इस पौधे की पत्तियों से नील प्राप्त होती है। फूल आने से कुछ समय पहले ही इन पौधों को काटकर पानी में भिगो देते हैं, जिससे पीला घोल बन जाता है। इस घोल को हिलाने पर ऑक्सीकृत हो जाता है और नीले रंग का अवक्षेप बन जाता है।
और इसी से नील बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये घरों तक भी काम में लेते हैं डोमेस्टिक रूप से, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया नील। अगला जो देख रहे हैं एक बड़ा ट्री, पेड़, पेपियोलिनेसी फैमिली में आने वाला, जिसको कहते हैं ढाक, पलाश, बॉटनिकल नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको ढाक या पलाश कह रहे हैं, इसके फूलों से रंग प्राप्त होगा और इससे होली भी खेली जाती थी पहले, हर्बल होली, जो नुकसानदायक नहीं है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, ऐसी हर्बल होली। तो ये रंग के रूप में है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको हम कहते हैं ढाक, जिससे कहावत बनी ढाक के 3 पात, या टेसू के फूल या पलाश के फूल, इसके जो दलपुंज है इससे नारंगी लाल रंग मिलता है। और जो डेसिडुस फॉरेस्ट है उसमें इसकी प्रचुरता होती है। ट्रॉपिकल डाइडियोसिस फॉरेस्ट में ब्यूटिया मोनोस्पर्मा एक बहुत महत्वपूर्ण वनस्पति है, एक एबंडेंट वेजिटेशन है। अरावली के में विंध्यन पठार पर और हाड़ौती पठार के अंदर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा की प्रचुरता है। और इसको सामान्य भाषा में कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, अर्थात जंगल की आग, वन्य आग, क्योंकि इसमें जब होली के आसपास इसमें जब फ्लावरिंग होगी तो ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में आग धधक रही है। इससे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, दावानल जैसा आभास देते हैं। और इससे गोंद भी प्राप्त होगा, जिसकी हम बाद में बात करेंगे, बंगाल किन्नो नाम से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये हमने देखा डाई में, रंग में प्राप्त होगा। और तीसरा जो हम देखने जा रहे हैं वो है लाल चंदन या रक्त चंदन। लाल चंदन, रक्त, टेरोकार्पस सेंटेलिनस, टेरोकार्पस सेंटेलिनस जो हमने नाम पढ़ा अभी, लाल चंदन या रक्त चंदन। इस वृक्ष की जो हार्टवुड है, अंतःकाष्ठ है, उससे लाल रंग प्राप्त होता है। तो ये हमने देखे यहां पर 3 डाई के रूप में। 2 बहुत महत्वपूर्ण है जानना, एक तो नील जिसका बॉटनिकल नेम, और दूसरा ढाक, पलाश या टेसू जिसका बॉटनिकल नेम। और ये पूछा जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो आपको देना है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसके साथ साथ हम जो ये पढ़ रहे हैं इनमें से इनके वानस्पतिक नाम भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आर्थिक महत्व पूछा जाता है ये बड़े प्रश्न में, लेकिन छोटे प्रश्न में इनके बॉटनिकल नेम 1 नंबर के, आधे नंबर के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। अब हम देख रहे हैं इस कुल से जो हमें प्राप्त हो रही है गोंद, अर्थात गम, वो भी स्कूल से प्राप्त हो रही है, उनको भी हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन से गोंद यहां से प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहला जो नाम देख रहे हैं वो है एस्ट्रागेलस गमीफर। एस्ट्रागेलस गमीफर, इससे जो गोंद प्राप्त हो रहा है उसे कहते हैं ट्रेगासेंथ, ट्रेगाकेंथ गोंद, ट्रेगाकेंथ गम कहते हैं। ये जो गोंद है ये मिठाई बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और वस्त्र उद्योग में उपयुक्त होता है, एस्ट्रागेलस गमीफेर का जो गोंद है। और इसका जो कॉमन नेम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, गम ट्रेगकेंथ, जिसको आपको जानता है, ट्रेगकेंथ गम। उसके बाद जो दूसरा हम गोंद के रूप में नाम देख रहे हैं, जो आजकल बहुत लोकप्रिय हो गया है, और ग्वार की जो फसल है वो कमर्शियल क्रॉप बन गई है। सब्जियों में तो काम आ ही रही थी, लेकिन ये काम अब कमर्शियल क्रॉप में बह रही। क्लस्टर बीन जिसको हम कह रहे हैं या ग्वार कह रहे हैं, और बॉटनिकल नेम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, इससे क्या प्राप्त हुआ, इससे ग्वार गम ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। इससे जो प्राप्त होने वाला गोंद है उसको कहते हैं ग्वार गम। ग्वार के बीजों से निकला हुआ गोंद खाने में, कागज बनाने में और वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त होता है, टेक्सटाइल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया आजकल ग्वार गम। और तीसरा जो गोंद हम देख रहे हैं जिसकी बात हमने की थी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको ढाक, पलाश, टेसू, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट हम नाम दे रहे हैं, उससे लाल रंग का गोंद प्राप्त होता है। इसको कहते हैं बंगाल किनो। बंगाल किनो लाल रंग का गोंद है जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के तने से प्राप्त होता है, इससे रबी कलर्ड गम है। तो ये हमने देखा कि गोंद के रूप में भी पेपियोलिनेसी फैमिली बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमने नाम देखे उसमें से 3 नाम हमें जानना है। 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ग्वारगम, और दूसरा जो हमने बात की ग्रम ट्रेगकेंथ। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं ये फैमिली फर्नीचर अर्थात टिम्बर, इमारती काष्ठ के रूप में भी उपयोगी है। हाँ भी इसका उपयोग है। और उसमें पहला नाम बहुत महत्वपूर्ण है जो हम देख रहे हैं, शीशम। शीशम की लकड़ी जिससे कि फर्नीचर बनाया जाता है।
वो शीशम, डलबर्जिया सीसो, जिसका बॉटनिकल नेम है डलबर्जिया सीसो, शीशम, जिससे इमारती काष्ठ प्राप्त करते हैं। दूसरा डलबर्जिया की एक स्पीशीज और है डलबर्जिया लेटिफोलिया, उसको भी शीशम कहते हैं, उससे भी फर्नीचर बनाते हैं। फिर देख रहे हैं टेरोकार्पस सेंटेलिनस, जिसका हमने पहले भी नाम सुना, लाल चंदन, रक्त चंदन, इसकी लकड़ी भी टिम्बर के रूप में काम में आ रही है। और अगर हम देख रहे हैं टेरोकार्पस मार्सुपियम, टेरोकार्पस मार्सुपियम, टेरोकार्पस की और भी दूसरी स्पीशीज जो हमने देखी, यह बीजासर नाम से काम में आ रही है। ये इसके औषधि उपयोग भी हम बाद में बात करेंगे, और ये टिम्बर के रूप में भी बड़ा पेड़ है, इसकी लकड़ी जो है फर्नीचर में, टिम्बर में काम में आ रही है। अगला अब हम देखने जा रहे हैं मेडिसिनल प्लांट, क्योंकि पेपरोलेसी के बहुत उपयोग हैं, मल्टीपर्पज उपयोग यही है। तो औषधियां भी इससे प्राप्त हो रही है और वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो सबसे पहले हम नाम देख रहे हैं मुलेठी, जो कि खांसी की रामबाण दवा मानी गई है, एक्सपेक्टोरेंट है, श्वसन रोग में उपयोगी है मुलेठी, और बॉटनिकल नेम है ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा। इसकी जो सेपवुड है, मृदु काष्ठ है, उससे मुलेठी या लिकोरिस नामक औषधि प्राप्त होती है, मुलेठी, और जो गले की खराश और खांसी इनके उपचार में प्रयुक्त होती है। तो ये मुलेठी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके विज्ञापन भी आप टीवी पे और में देखते होंगे, मुलेठी। और इसकी जो पौधे की जड़ से ये प्राप्त हो रहा है, इससे जो एल्कुलेट प्राप्त हो रहा है, इसका नाम है ग्लाइसिराइजिन, ग्लाइसिराइजिन एल्कुलेट फ्रॉम द रूट ऑफ ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा। तो ये मुलेठी मेडिसिनल प्लांट के रूप में होगी। दूसरा जो हम नाम देख रहे हैं, जिसको कहते हैं चिरमी या रति, ये छोटी सी बेल है, एब्रस प्रिकेटोरियस, ज्वेलर्स वेट, ज्वेलर्स पुराने जमाने में जिसको तोलने में काम में लेता था, वेइंग मशीन की तरह, वेइंग मशीन में जो काम आने वाला जिससे उसकी तरह, बाट की तरह, वो है एब्रस प्रिकेटोरियस, जिसके जो बीज हैं उसकी हम बात करेंगे, वो है चिरमी या रति नाम से जानी जाती है, चिरमी या गुंजा या रति। ये क्विनर है छोटा सा, और इसकी जो पत्तियों से बनाई गई जो मरहम है वो ल्यूकोडर्मा के उपचार में उपयोग होती है। इसके जो बीज हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको सुनार, सोना, चांदी आदि तोलने के लिए काम में लेते हैं, पहले लेते थे, अब तो नहीं लेते। प्रत्येक बीज का वजन 1.7.5 ग्रेन्स होता है, और इसे कहते हैं क्रेप्स आई प्लांट, केकड़े की आंख वाला पौधा, ये भी कॉमन नेम से जाता है, पर चिरमी अरती नाम हम जानते हैं, इसके बीज है। इसका दुरुपयोग भी है, इसे एबॉर्शन में काम में लेते हैं, इसके बीजों को करने में। तो ये एब्रस प्रिकेटोरियस भी एक मेडिसिनल प्लांट है, चिरमी अरती जिस नाम से। और तीसरा जो हम नाम देख रहे हैं, जिसका भी पहले भी नाम हमने पढ़ा है, बड़ा पेड़ है ये बीजासर का, टेरोकार्पस मार्सुपियम, बीजासर, बीजासल या बीजासर। इसकी जो लकड़ी को पहले पानी में डाल रखते हैं 10 से 12 घंटे तक, और उसको पानी को पीने से डायबिटीज में लाभ होता है, ऐसा माना जाता है। डायबिटीज में अर्थात मधुमेह में उपयोगी है बीजासर की लकड़ी, जिसके आजकल और भी रिसर्च चल रही है, और भी कामों में मानी गई है बीजासर की लकड़ी, पर डायबिटीज के लिए मुख्यतः मानी गई है ये मेडिसिनल प्लांट के रूप में। तो हमने मेडिसिनल प्लांट के रूप में दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पहला और दूसरा जो परीक्षा के लिए, तो मुलेठी ग्लाइसिराइजिन एल्कलॉइड जिससे प्राप्त हो रहा है, और दूसरा चिरमी अरती एब्रस प्रिकेटोरियस। इसके बाद हम इस फैमिली के और भी उपयोग है, जिसे हम देखने जा रहे हैं, सजावटी पौधे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जिनको हम उगाते हैं शोभा के लिए। सबसे पहला नाम है लेथाइरस ओडोरेटस अर्थात स्वीट पी, मीठा मटर। दूसरा हम देख रहे हैं इरिथिना, एरिथिना इंडिका, जिसे कहते हैं इंडियन कोरल ट्री, इरिथिना इंडिका, जिसको भी फूलों के लिए इस पेड़ को लगाए जाएंगे, सुंदर पौधों की वजह से। उसके बाद है सेसबेनिया ग्रेंडिफ्लोरा, सेसबेनिया ग्रेंडिफ्लोरा, जिसको कहते हैं अगस्त्य, जिसको भी उगाते हैं। और अब ये जो नाम पढ़ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये छोटा बेलों के रूप में लगाते हैं, क्लाइटोरिया टर्नेटा, 3 युग्म के रूप में इसमें पत्तियां आएगी, ट्राइफोलेट, क्लाइटोरिया टर्नेटा, जिसको कहते हैं अपराजिता या गोकर्णी, गाय के कान की तरह इसके फूल नजर आएंगे। बटरफ्लाई पी, जिसको कहते हैं तितली आकार मटर है, ये बटरफ्लाई पी, बिल्कुल बटरफ्लाई पी है। और इसमें आपको स्पष्ट नजर आएगा जो कोरोला 3 है, विंग पक्ष जो है ऊपर का ध्वजक पक्ष में, और नोतल, तीनों बहुत बड़े फूल हैं जो कि नजर आए। नीले रंग के फूल होंगे और कुछ बोलों में सफेद रंग के फूल आएंगे, बहुत सुंदर फूल नजर आएगा। ये क्लाइंबर है, टेंडल क्लाइंबर, क्लाइटोरिया, क्लिटोरिया
टर्नेटा, जिसको हम कहते हैं अपराजिता, या जिसको हम कहेंगे गोकर्णी, इसमें फूल, इसकी बेल लगाते हैं उसमें। और अगला हमने जो कॉमन नाम से जाना था इसको, और इसका बोटनिकल नेम है डेस्मोडियम गायरेंस, डेस्मोडियम गायरेंस, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, जिसमें हमने देखा था पांच पर्ण जिसके हिलते रहते हैं, ऊपर नीचे गति करते रहते हैं लगातार, इसलिए इसको नाम दिया है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। इसको भी इसी वजह से लगाते हैं उद्यानों में, घरों पे, डेस्मोडियम गायरेंस। ऑर्नामेंटल प्लांट के अंदर और भी है, जैसे हम बात करते हैं शीशम का पेड़ भी रोड साइड पे लगाया जाता है, सड़क के किनारे पर सुंदरता की वजह से, वो भी इन प्लांट में लगाया जाता है। करंज का पेड़ है, ये भी हम देखते हैं आजकल खूब लगा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पोंगेमिया पिन्नेटा, जिसमें भी फूल आएंगे, और जो भी एक सुंदर पौधा है और जल्दी फास्ट ग्रोइंग है, जल्दी बढ़ता है, वो भी रोड साइड पे लगाया जाता है। तो ये अपने ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी यहां पर देख रहे हैं। इसके अलावा जो कि बहुत बड़ी फैमिली है, इंसेक्टिसाइड अर्थात कीटनाशी के रूप में भी उपयोगी है, और दो नाम आप देख रहे हैं, पहला है डेरिस पिन्नेटा या डेरिस इलेप्टिका। इसकी जो जड़ है वो कृमिनाशी के रूप में प्रयुक्त होती है, इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन फ्रॉम, इसके जो इंसेक्टिसाइड प्राप्त होगा इसकी जड़ों से, उसका नाम है डेरिस, डेरिस नामक कीटनाशी प्राप्त होगा। ये हर्बल इंसेक्टिसाइड है, कोई केमिकल नहीं है, और ये कीट का नाश करेगा। अगला हम देख रहे हैं टेफ्रोसिया वोगेलाई। ये टेफ्रोसिया वोगेलाई तो नाम पढ़ रहे हैं, लेकिन टेफ्रोसिया की और प्रजातियां जंगली रूप से उगती खूब सारी, टेफ्रोसिया पर्प्यूरिया, टरपुसिया। तो ये हमने अभी जो नाम लिखा है यह है टेफ्रोसिया वोगेलाई। इस पौधे से रोटेंटोन नामक कीटनाशी प्राप्त होता है। रोटेंटोन इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेफ्रोसिया वोगेलाई स्पीशीज, इससे प्राप्त होगा रोटेंटोन। यह भी हर्बल इंसेक्टिसाइड है जो इस पौधे से प्राप्त हो रहा है। तो हमने दो हर्बल इंसेक्टिसाइड देखे इस फैमिली से प्राप्त हो रहे हैं, एक तो डेरिस और दूसरा रोटेंटोन। एक प्राप्त होगा डेरिस पिन्नेटा से, एक प्राप्त होगा टेफ्रोसिया वोगेलाई से। तो ये हमें ध्यान रखना है, इंसेक्टिसाइड भी प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद इसके बहुत उपयोगी हैं, लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं हरी खाद के रूप में भी, एज ए ग्रीन मैन्योर, जो यहां पर फसलों की भूमि की उर्वरता को बढ़ाए, सोइल फर्टिलिटी को बढ़ाए, और अन्य खुद की फसल के अन्य फसलों को भी उपयोगी हो, क्रॉप रोटेशन में जिसको काम मिले। तो हम दो बात कर रहे हैं यहां पर। सबसे पहले एज ए नोडुलेटेड रूट, इन पौधों की जो जड़ हैं उनमें ग्रंथिल मूल पाई जाती है, जिस पर राइजोबियम नामक जीवाणु निवास करता है, और जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा, और नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में पौधों को प्राप्त होगी नाइट्रोजन। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, और केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी नाइट्रोजनस वाले। और जब ये फसल कट के अगली फसल दूसरी बोएंगे तो उसको भी ये प्राप्त होंगे नोडुलेटेड रूट के द्वारा, नाइट्रोजन खाद्य, नाइट्रोजन प्राप्त होगी उनको। तो ये पहला उपयोग तो ये है। दूसरा जो उपयोग देखने जा रहे हैं, ऐसे और भी फसलें, लेकिन एक नाम हम यहां पर ले रहे हैं, वो है क्रोटोलेरिया जंसिया। क्रोटोलेरिया जंसिया को एक हरी खाद के रूप में काम में लेते हैं, एज ए ग्रीन मैन्योर, वहां भी ये काम में आ रही है एज ए ग्रीन मैन्योर। तो ये हमने देखा इस फैमिली के उपयोग। इस फैमिली का जो उपयोग दाल के रूप में है, सब्जियों के रूप में है, जिसको हम कहते हैं ऑयल या तेल के रूप में है, चारा जो प्राप्त हो रहा है उसके उपयोग में है, रेशा फाइबर्स प्राप्त हो रहा है उसके उपयोग में है, डाई इससे प्राप्त हो रहा है, रंग इससे, इमारती काष्ठ टिम्बर प्राप्त हो रही है, इससे औषधियां प्राप्त हो रही है बहुत सारी, इससे सजावटी पौधे अर्थात ऑर्नामेंटल प्लांट ये प्राप्त हो रहे हैं, और इससे हर्बल इंसेक्टिसाइड भी है, और एक हरी खाद के रूप में भी उपयोगी है। इस कुल के जो पौधे हैं उनकी जो खेती करने से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, सोइल फर्टिलिटी को एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे। ये इस फैमिली के पौधे, दाल वाली फसलों के पौधे, पेपिलुसी फैमिली के पौधे उपयोगी हैं सोइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। ये पूरा हमने इसका आर्थिक महत्व पढ़ लिया। कुछ नामों को मैं यहां पर दोहरा रहा हूं, जिनका बॉटनिकल नेम और कॉमन नेम हमें जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में वो इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा परीक्षा में पूछा जाता है, कोई सी 4 पेपिलुसी से प्राप्त होने वाली दालों के नाम बताइए, नाम दीजिए, तो वो नाम आपको देने हैं, जैसे उड़द के, चना के, अरहर, मूंग के, सोयाबीन के, जिनके भी आप नाम देना चाहें वो नाम हमने देने। सब्जियां में हमने नाम लिखे हैं बहुत सारे, 2-3 नाम हमें जान लें। तो मेथी, ट्राइगोनेला, फिनम ग्रेइकम, सेम, डोलिकोस लेबलेब, मटर पाइसम सेटाइवम, फेसियोलस वल्गेरिस, राजमा। तेल में हमने नाम देखे हैं, लेकिन 2 नाम जरूर जाने, एक तो मूंगफली ग्राउंडनट का, एरिकिस हाइपोजिया,
और दूसरा सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स का। चारे के रूप में भी हमने 4-5 नाम देखे हैं, लेकिन 2 नाम जरूर जाने जिनका हिंदी में कहते हैं रिचका और बरसिम। मेडिकेगो सेटाइवा जिसका हिंदी नाम रिचका अल्फा अल्फा है, और दूसरा जो हमने देखा बरसिम जिसका बॉटनिकल नेम ट्राइफोलियम रेपेंस है। ये 2 नाम हमें जरूर जाने वहां पे। उसके बाद हमने रेशे देखे फाइबर्स, उसमें एक नाम जरूर पढ़े हम सनहेम जिसको कहते हैं सन क्रोटोलेरिया जंसिया। उसके बाद हमें रंग अर्थात डाई के रूप में भी हमने बात करी थी। इस फैमिली से रंग या डाई प्राप्त हो रहे हैं, उनमें एक तो नील का नाम इंडिगो, नील का नाम जानना जरूरी है, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, और दूसरा ढाक या टेसू या पलाश या जिसको कह रहे हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, उसका नाम जरूर जाना ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जो बड़ा पेड़ है जिससे ऑरेंज नारंगी लाल रंग के फूल जिसमें आते हैं। उसके बाद हमने बात करी गोंद के रूप में। जो गोंद के रूप में जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उनमें से भी हम 1-2 नाम जरूर जाने जो गोंद, जैसे कि एक तो ग्रम ट्रेगेकेंथ एस्ट्रेगेलस गमीफर, और दूसरा जो आजकल लोकप्रिय हो रहा है ग्वार गम, ग्वार का बीज से प्राप्त होने वाला गोंद साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। इन नाम को जरूर जाने। फिर हमने बात करी टिम्बर की, अर्थात इमारती काष्ठ की, जो इसकी लकड़ी फर्नीचर में इत्यादि में काम आ रही है। उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है वो है शीशम का, शीशम का पेड़, शीशम की लकड़ी डलबर्जिया सीसो जिसका बॉटनिकल नेम है। और फिर जब औषधियों की बात करें मेडिसिन की, तो उसमें हम 2 नाम जरूर जाने। सबसे पहला नाम जरूर जाने मुलेठी जिसका बॉटनिकल नेम है ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा, और दूसरा चिरवी या रति जिसका नाम है एब्रस प्रिकेटोरियस। उसके बाद जो ऑर्नामेंटल प्लांट है उसमें एक तो स्वीट पी लेथायरस ओडोरेटस का नाम, एक क्लाइटोरिया टर्नेटा का नाम, ये 2 नाम, और एक जो जिसका कॉमन नेम है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट अर्थात डेस्मोडियम गायरेंस, उसका नाम जरूर जाने। कीटनाशी में आप डेरिस पिन्नेटा का नाम जरूर जाने जिससे हमें डेरिस प्राप्त होगा, और ग्रीन मैन्योर के रूप में हम क्रोटोलेरिया जंसिया का नाम जाने। तो ये हमने देखा इस फैमिली को जब हम समराइज करते हैं कि पूरी बहुत बड़ी फैमिली है और बहुत बड़ा इसका आर्थिक महत्व है, जिस पर पूरा एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। धन्यवाद।